आइए देखते हैं आपका चैप्टर नंबर 12, एलिस इन वंडरलैंड। यह चैप्टर का शीर्षक है। शीर्षक को अंग्रेजी में टाइटल कहते हैं। तो चैप्टर का जो टाइटल है वह है एलिस इन वंडरलैंड, आश्चर्यजनक दुनिया में एलिस। आपको बताए चलते हैं कि एलिस एक लड़की है जो एक स्ट्रेंज, अद्भुत दुनिया में या वंडरफुल लैंड में पहुंच जाती है। आइए जानते हैं कि एलिस नामक यह लड़की वंडरलैंड में कैसे पहुंचती है। इस चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। वन डे एलिस वॉज लाइंग अंडर ए ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग ए स्टोरी। एक दिन एलिस वॉज लाइंग अंडर ए ट्री। एक दिन की बात है, एलिस एक पेड़ के नीचे लेटी हुई थी, लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग ए स्टोरी। और वह अपनी बहन को सुन रही थी। जो बहन, जो अर्थात वह, अर्थात उसकी बहन एक कहानी पढ़ रही थी। अर्थात एलिस पेड़ के नीचे सो रही थी या सोई थी और वह अपने बहन द्वारा पढ़ी जाने वाली या पढ़ी जा रही कहानी को सुन रही थी। She was lying under a tree and she was listening the story being read by her sister। और वो उस कहानी को पढ़ रही थी जो जिसको सुन रही थी, जिसको वो उसकी बहन कह रही थी या पढ़ रही थी। Suddenly she saw a brown rabbit scamper by। अचानक उसने एक भूरे रंग का खरगोश देखा जो तेजी से चल जा रहा था। स्कैम्पर बाई मीन्स तेजी से जाना। He had pink eyes। उस खरगोश की आंखें गुलाबी थी। He had pink eyes। उसकी आंखें गुलाबी थी। And was wearing a blue coat। और वह नीले रंग का एक कोट पहने हुए था। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि नीले रंग का एक ब्लू कोट पहना हुआ है। यह वही खरगोश है जिसकी इस कहानी में बात हो रही है, और यह वही लड़की है जिसका नाम एलिस है। He took out a big watch। उस खरगोश की आंखें कैसी थी? How was the eyes of the rabbit? He had pink eyes। He had not normal eyes as the others rabbit possess। Other rabbits have। उसकी आंखें सामान्य नहीं थी। उसकी आंखें पहले तो गुलाबी थी। And was wearing a blue coat। Have you ever seen a rabbit wearing a blue coat? क्या आपने कभी एक ऐसे रैबिट को देखा है जो कि कोट पहनता हो, और कोट में भी नीला कोट पहनता हो? लेकिन यह रैबिट जो था जिसकी आंखें गुलाबी थी, ब्लू कोट पहना हुआ था। He took out a big watch from his waistcoat pocket। उसने अपने वेस्ट कोट पॉकेट, अपने सदरी से वेस्ट तक पहने जाने वाली कोट, या कोट की लंबाई वेस्ट तक जाती है, कमर तक जाती है, जो सदरी कहते हैं इसको। सदरी के पॉकेट से एक बड़ी सी घड़ी निकाली। एंड एज ही हरीड अवे ही सेड, ओ डियर आई विल बी टू लेट। और जैसे ही कि वह आगे की ओर बढ़ रहा था, जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा था, हाँ, उसने घड़ी निकाली, वो आगे की ओर बढ़ रहा था। यानी कि वह आगे की ओर बढ़ रहा था, इट मीन्स वह आगे की ओर बढ़ रहा था, और उसने एक घड़ी निकाली और उसने कहा, ओ डियर आई विल बी टू लेट। ओ प्रिय, मुझे देर हो जाएगी, मुझे ज्यादा देर हो जाएगी। She thought there was something very different about this rabbit। She, here she comes for, here stands for Alice।
एलिस ने सोचा देयर वाज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट, कि यह रैबिट बहुत भिन्न था, कि यह रैबिट तो अन्य रैबिट से कुछ भिन्न है, कुछ बहुत भिन्न है, अर्थात बड़ा भिन्न है। इट कुड टॉक, यह बात कर सकता था। इट ओर ए रेड वेस्ट कोट, इसने एक लाल रंग का सदरी पहना था। एंड इट कैरीड ए वॉच, और यह एक घड़ी लिए हुए था। भाई ये तो डिफरेंट होगा ही। खरगोश वर्न इन कोट, वियरिंग ए कोट, having a watch, you are carrying a watch. एक खरगोश and speaking like a person, like a human being, बात कर रहा हो आदमियों की तरह, घड़ी रखा हो आदमियों की तरह, कोट पहना हो आदमियों की तरह, तो बहुत डिफरेंट तो है। आप कह सकते हैं वंडरफुल है, आश्चर्यजनक है। एलाइस वंडर्ड, ए टॉकिंग रैबिट। एलाइस ने आश्चर्य व्यक्त किया, क्या बात करने वाला खरगोश, यानी कि उसने आश्चर्य व्यक्त करना, बाप रे बाप, ओ माय गॉड, इट्स अमेजिंग। बातचीत करने वाला खरगोश, आदमियों की तरह बतियाने वाला खरगोश। एलाइस वंडर्ड, ए रैबिट हू वियर्स ए वेस्ट कोट, ये खरगोश, गजब, खरगोश सदरी पहनता हो, सदरी पहनने वाला खरगोश। एलाइस was burning with curiosity, अर्थात and she followed the brown rabbit. एलाइस was burning, जब एलाइस ने सब देखा, रेड कोट पहना है, ब्लू कोट पहना है, वॉच लिए हुए है, बड़ी सी पॉकेट से निकाला, आदमियों की तरह बात कर रहा है। अब एलाइस was burning with curiosity. अब एलाइस was burning with curiosity. एलाइस अब जल रही थी, क्यूरियोसिटी में, उत्सुकता में जल रही थी, अर्थात एलाइस के मन में बहुत उत्सुकता हो गई। एंड शी फॉलोड द ब्राउन रैबिट, और उसने उस भूरे रंग की रैबिट का पीछा किया। फॉलोड मीन्स पीछा किया। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, here is a rabbit and a girl, and this girl that is named Elise. Here is Elise. This rabbit is ahead of the Elise. It means it is going away to Elise and Elise is following. इसका मतलब यह जा रहा है आगे की ओर और एलिस उसका पीछा कर रही है। The rabbit started running and Elise followed the rabbit. होता क्या है? होता क्या है? होता क्या है? रैबिट स्टार्टेड रनिंग, रैबिट ने अब दौड़ना शुरू कर दिया। एंड एलिस फॉलोड द रैबिट, एलिस ने रैबिट का पीछा किया। द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन ए लार्ज रैबिट होल, रैबिट वो जो खरगोश था अचानक एक बड़े से रैबिट होल में गिर गया। पॉप डाउन, फेल डाउन। एलिस जंप्ड इनटू द रैबिट होल टू, एलिस भी उस रैबिट के होल में कूद गई, अंदर कूद गई। देन व्हाट हैपेंड, तब क्या हुआ? द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल। खरगोश गया गया, नीचे गया, जाता रहा। कहां? रैबिट होल में, क्योंकि तो रैबिट होल में ही कूदा था, खरगोश के छेद में, खरगोश की माद में, देहात में इसको माद कहते हैं, बील में कहते हैं देहात में। और अंदर की जाता रहा। एलिस सैड अलाउड, वेयर एम आई, और एलिस भी पीछे एलिस भी उसके गिर रही है, क्योंकि वो तो उसी में कूद गई थी। उसने वो चिल्लाई, वेयर एम आई, अरे मैं कहाँ हूँ मैं, हाउ मेनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, कितना नीचे
हाउ मेनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, कितना नीचे मैं गिर गई हूं. आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ. वो चिल्ला रही है और चिल्लाते भी कह रही है, कहाँ हूं मैं, कितने मील नीचे मैं गिर चुकी हूं. लग रहा है आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ. पृथ्वी के केंद्र के नजदीक कहीं मैं पहुंच रही हूं. मैं छू रही हूं, पृथ्वी के केंद्र के नजदीक मैं कहीं छू रही हूं, अर्थात केंद्र तक पहुंचने वाली हूं. लग रहा है कि एकदम सेंटर तक निकल गई हूं पृथ्वी में. She wondered, will I slip through the earth to the other side? उसने आश्चर्य प्रकट किया. उसे आश्चर्य प्रकट हुआ कि क्या वह पृथ्वी के चूंकि सेंटर तक पहुंच गई है, कहीं वो दूसरे साइड न सरक जाए. अगर आप पृथ्वी में होल बना दें और सेंटर से आगे की ओर बढ़ेंगे, तो इधर से ऊपर की ओर से सेंटर की ओर आगे बढ़ेंगे, तो आपको यही डर होगा कि कहीं आप दूसरे साइड न निकल जाए. यही वंडर, यही आश्चर्य और यही जो भय था उसके मन में भी आया. थंप एलाइस लैंडेड ऑन ए पाइल ऑफ ड्राई लीव्स. थंप की आवाज हुई. एलाइस लैंडेड ऑन ए पाइल ऑफ ड्राई लीव्स. लैंडेड मींस उतरी या गिरी. यहां पर क्योंकि वो गिरी है. एलाइस लैंडेड ऑन ए पाइल ऑफ ड्राई लीव्स. पाइल मींस ढेर, कलेक्शन. सूखी पत्तियों के ढेर पर एलाइस थम की आवाज के साथ गिरी. सी लुक्ड अराउंड क्विकली. उसने चारों तरफ देखा, जल्दी से चारों तरफ देखा. एंड सडनली सा द ब्राउन रैबिट अगेन. और अचानक उसने उस भूरे रंग के रैबिट को देखा, दोबारा देखा. It disappeared saying, oh my ears and whiskers, how late it is getting. It disappeared saying, और यह रैबिट यह कहते हुए गायब हो गया कि मेरे कान और मेरे मूछें कहाँ हैं, और हाउ लेट इट इज गेटिंग, और यह कि कितना देर हो रहा है. यह कहते हुए रैबिट अगेन गायब हो गया. एलिस स्टूड अप एंड saw a small door about 15 inches again high. एलिस खड़ा हुई, क्योंकि गिर गई थी एलिस, और गिरने के बाद ही उसने उस रैबिट को अगेन दोबारा देखा, जो कि यह कह रहा था कि उसे लेट हो रहा है और उसके कान और उसकी मूछें कहां हैं. खड़ी हुई एलिस एंड saw a small door about 15 inches high. और उसने जहां वो गिरी थी उससे लगभग 15 इंच, अबाउट 15 इंचेज हाई, लगभग 15 इंच ऊपर उसने एक छोटा सा दरवाजा देखा. इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू. इट वॉज सो स्मॉल फॉर हर दैट सी कैन गो थ्रू इट. यह उसके लिए इतना छोटा था, इतना सकरा था कि वह उसके पार या उसमें से घुस के जा सकती थी. थम एलाइस landed on a pile of dry leaves. She looked around quickly. थम की आवाज के साथ एलाइस गिरती है पत्तियों के ढेर पर. She looked around quickly. इधर उधर जल्दी से देखती है और and suddenly saw the brown rabbit again. और दोबारा उस रैबिट को देखती है. It disappeared saying, oh my ears and whisker. यह दोबारा यह कहते हुए गायब हो गया कि मेरे कान और मेरी मूछें कहाँ हैं. विस्कर्स जो आप बिल्लियों के मुंह पर देखते हैं, विस्कर्स उसको बोलते हैं. जो लॉन्ग जो हेयर होते हैं विस्कर, उन्हीं को विस्कर्स बोलते हैं. हाउ लेट इट इज गेटिंग. और यह कहते हुए गायब हो गया कि मेरे कान और मेरी मूछें. ओ मेरी कान और मेरी मूछें. हाउ लेट इट इज गेटिंग. कितना लेट हो रहा है. एलाइस stood up and saw a small door about 15 inch high. एलाइस खड़ी हुई, और जब खड़ी हुई तो उसने देखा कि 15 इंच, लगभग 15 इंच ऊंचाई पर एक छोटा सा दरवाजा था. इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू. यह इतना छोटा था कि वह उससे होकर नहीं जा सकती थी. She saw a glass table. She saw a glass table with a golden key on it. उसने एक शीशे से बने हुए मेज को देखा, और जिस शीशे के मेज पर एक गोल्डन की थी, सुनहरे रंग की चाबी थी. She tried the little golden key in the lock and to her delight it fitted.
उसने उस चाबी को, सुनहरी चाबी से उस लॉक को, ताले वो खोलने की कोशिश किया। एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड, और उसके लिए आनंद की बात थी, वो आनंदित हुई कि यह फिट हो गया। एलाइस ओपन द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन। और जैसे ही एलाइस ने उस दरवाजे को खोला, जो दरवाजा जहां से वो गिरी थी और जब वो खड़ी हुई लगभग 15 इंच ऊपर वहां से था, जैसे ही उस दरवाजे को उसने लॉक को खोला तो उसने देखा, एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन, तो वहां से उसने देखा कि द लवलीस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन, उसने ऐसा बगीचा देखा, इतना सुंदर बगीचा देखा, इतना नाइसेस्ट बगीचा देखा, इतना अच्छा बगीचा देखा, जितना अच्छा बगीचा उसने कभी नहीं देखा था। How she longed to be among those beds of bright flowers. How she longed to be among those beds of bright flowers and those cool fountains. उसने इच्छा व्यक्त किया कहां जाने का, उसने इच्छा व्यक्त किया कि जो चमकीले चमकीले फूल थे, उस बगीचे में चमकीले चमकीले फूलों की क्यारियां थी और ठंडे ठंडे फब्बारे थे। उसने इच्छा व्यक्त किया कि काश वह उन चमकीले फूलों की क्यारियों तक जा पाती, उन फाउंटेन्स के यहां जा पाती, ठंडे ठंडे फब्बारों के यहां जा पाती। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे। लेकिन वह दरवाजा इतना सकरा था, इतना पतला था कि उसमें से तो उसके हेड ही नहीं पार हो सकते थे, तब वो कैसे उसके पार जा सकती थी। वो इतना सुंदर जगह, इतनी सुंदर जगह का उसे दर्शन हुआ, और इसी वजह से इस चैप्टर का नाम है एलिस इन वंडरलैंड, आश्चर्यजनक दुनिया या स्ट्रेंज लैंड, आश्चर्यजनक दुनिया में एलिस। बेचारी क्या करती, वहीं से वो निहार रही है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। फब्बारे हैं, ठंडे ठंडे फब्बारे ठंडे पानी निकलता है, फूल हैं, अद्भुत अद्भुत रंग के फूल, ब्राइट कलर्स के फूल हैं। There are so many flowers of the bright color having different colors, but she is not able to get through the door, to go through the door, because the door was narrow, क्योंकि वो दरवाजा पतला था। Oh, how I wish I could become smaller, she exclaimed loudly. उसने जोर से चिल्लाया, और आप भी रहते तो आप भी चिल्लाते कि काश मैं और छोटा हो सकता था, काश मैं और छोटा होता। यह चैप्टर एडाप्टेड फ्रॉम एलिस इन वंडरलैंड बाय लेविस कैरोल। यह चैप्टर एलिस इन वंडरलैंड से लिया गया है, लेविस कैरोल द्वारा एलिस इन वंडरलैंड से लिया गया है, आपकी जानकारी के लिए बता दें। आइए चलते हैं। That's all about the chapter. इस चैप्टर के बारे में इतना ही। आइए देखते हैं इसमें लैंग्वेज प्रैक्टिस में। मेक WH क्वेश्चंस फॉर स्टेटमेंट गिवन बिलो। वन हैज बीन डन फॉर यू। माई नेम इज राहुल, व्हाट इज योर नेम। वाई टाइप क्वेश्चन बनाना है, और एक क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है। हम लेने जा रहे हैं बी वाले को, बिकॉज ए वाला दिया गया, ए हैज बीन गिवन। आई एम गोइंग टू स्कूल, वाई टाइप क्वेश्चन बनाना है, WH उसमें आए, WH आए या व्हाट आए। तो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। तो WH क्वेश्चन में वेयर भी आता है, वाई भी आता है, ये सब WH में ही माने जाते हैं। वेन भी आता है, वेन आता है, WH अथवा उसमें WH हो। ऐसे वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, WH वर्ड्स कहलाते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, क्या होगा इसका। वेयर एम आई गोइंग, वेयर एम आई गोइंग, वेयर एम आई गोइंग। माई फादर इज ए गोल्ड स्मिथ, हाउ इज माई फादर, हाउ इज माई फादर। आई एम 10 years old, हाउ इज माई फादर। आई एम 10 years old, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। Mrs. Preeti Tripathi teaches me English.
Who teaches you English? Who teaches you English? I get up at 6 o'clock. When do you get up? 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 तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं. That's all about the chapter. Thank you very much. जय हिंद, जय भारत.